जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड। उम्मीद है कि आप लोग पीछे के वीडियो देख लिए होंगे। ये आपको लगता है कि थर्ड मेथड है। ओके, तो चलिए ध्यान दीजिएगा। ओके ना, देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज, इसका व्हीटस्टोन ब्रिज नाम क्यों पड़ा, कहाँ से नाम पड़ा? ये देखिए, व्हीटस्टोन ये साइंटिस्ट का नाम था। ओके, वो अपना नाम पर ही इसको नाम धर दिए व्हीटस्टोन ब्रिज। ब्रिज इसलिए है कि जो इसका जो स्ट्रक्चर है वो आपका डायमंड की तरह है, हीरा की तरह इसका स्ट्रक्चर है। ओके, तो देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड दो प्रकार का होता है। फर्स्ट में एक बैलेंस ब्रिज और दूसरा क्या बोलते हैं, अनबैलेंस। तो जानते हैं कि बैलेंस ब्रिज किसे कहते हैं और उसको बैलेंस करने के लिए हम क्या क्या कंडीशन फॉलो करेंगे। तो ध्यान दीजिए, फर्स्ट नंबर क्या है, बैलेंस ब्रिज। देखिए ध्यान से, बैलेंस ब्रिज में हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हमको करंट जीरो करना है। किसके क्रॉस? तो यहाँ पर लगा हुआ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, जो करंट को मेजर करता है। ओके, तो देखिए जब हम करंट को यहाँ पर जीरो करेंगे तो ये क्या होगा, आपको बैलेंस ब्रिज होगा। तो देखिए कैसे करंट को जीरो करने से हमको बैलेंस ब्रिज मेथड हमको यहाँ पर आएगा, जो आता है PQ बराबर RS। तो देखिए जब यहाँ पर हम देखिए करंट अगर जीरो हुआ, इसका मतलब क्या होगा कि इसके क्रॉस वोल्टेज डिफरेंस हमको जीरो होगा। सही बात है ना। करंट जीरो कब होता है, जब उसके क्रॉस पोटेंशियल वोल्टेज क्या होगा, जीरो होगा। तो देखिए पोटेंशियल वोल्टेज जीरो का मतलब क्या हुआ कि जो बी पॉइंट के पर जो वोल्टेज होगा वही डी पॉइंट पे होगा। मान लीजिए यहाँ पर 100 वोल्ट है और डी पॉइंट पे भी 100 वोल्ट है, तो दोनों को हम क्या करें, पोटेंशियल डिफरेंस लेंगे तो 100 माइनस 100 कितना हुआ, जीरो हुआ ना। तो वही यहाँ पर है कि यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस अगर मान लीजिए कि जीरो हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया तो करंट है कि जीरो हो जाएगा। तो देखिए बैलेंस ब्रिज के कंडीशन है कि फर्स्ट में कि दोनों को क्या करना है, बी पॉइंट और डी पॉइंट पर हमको वोल्टेज क्या करना, सेम रखना है। जो वोल्टेज बी पॉइंट पर होगा वही वोल्टेज डी पॉइंट पर हो गया। समझ गए? अब ध्यान दीजिए यहाँ पर देखिए P और Q क्या है। तो P और Q एक नॉन वैल्यू है। नॉन वैल्यू मतलब क्या, आप लोग को दिया हुआ रहेगा। जब क्वेश्चन आप सोल्व कीजिएगा तो वहाँ पर वैल्यू ही आपको दिया रहेगा। R यहाँ पर देखिए R है, यही आपको अननोन वैल्यू है जिसको हम क्या करते हैं, निकालते हैं। ओके, अब यहाँ S क्या है, S देखिए स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस। ये देखिए यहाँ पर S है ना, वो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस होता है जो क्या होगा, वेरिएबल होगा, कभी बढ़ता है कभी घटता है, कभी बढ़ता है कभी घटता है। किसके अनुसार, कब बढ़ेगा, तो आपको जितना आपको वैल्यू दिया रहेगा नॉन वैल्यू, उसके अनुसार ये अपना वैल्यू को क्या करता है, इंक्रीज ये डिक्रीज करेगा। चलिए यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया होगा। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ हमको क्या करना है, जब करंट जीरो किए तो कब जीरो होगा, जब इसके क्रॉस वोल्टेज इसके क्रॉस वोल्टेज सेम होगा। तो ध्यान दीजिए फर्स्ट क्या कर रहे हैं यहाँ पर, लेट एज कंसीडर, हम लोग कंसीडर करके लेके चलते हैं। गिवन ब्रिज, ये जो ब्रिज दिया है उसके बारे में, हैज अंडर बैलेंस कंडीशन। यहाँ पर अंडर बैलेंस कंडीशन को लेकर चलेंगे। तो देखिए अंडर बैलेंस कंडीशन में क्या हम बोले हम कि इसके क्रॉस वोल्टेज VB और इसके क्रॉस वोल्टेज VD, तो VB बराबर VD क्या बोले हम, बराबर होना चाहिए। जब बराबर होगा इसका मतलब क्या होगा, IG बराबर जीरो। अभी बताएं हम कि IG बराबर जीरो काहे हुआ, तो समझ गए। अब देखिए जब इसके क्रॉस वोल्टेज इसके क्रॉस वोल्टेज अगर सेम है, इसके क्रॉस वोल्टेज अब इसके क्रॉस वोल्टेज सेम है, तो यहाँ पर देखिए A पॉइंट से निकल रहा है, तो A पॉइंट पर दोनों के एक फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट दोनों के देखिए, मान लीजिए देखिए यहाँ पर ये जो करंट यहाँ से दिए, तो जो करंट की है अभी बीच में छोड़िए, करंट कहाँ कहाँ बटा उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो यहाँ पर करंट हम दिए वो देखिए तो फाइनल कितना आएगा, जितना देंगे उतना ही ना आएगा। तो यहाँ पर I दिए तो यहाँ पर I आया। अब देखिए ध्यान से, यहाँ से देखिए तो करंट इसमें क्या होगा, तो इसमें करंट हमको I1 गया और इसमें करंट कितना गया, I2 गया। अब इधर तो करंट आपको जीरो होगा फ्लो, इसमें तो करंट जाएगा नहीं, तो यही I1 कहाँ चल जाएगा, इस ब्रांच में चल जाएगा, क्योंकि इधर करंट कुछ नहीं जा रहा है, तो जो गया वही इसमें जाएगा। अब देखिए I2, इसमें करंट तो वो जीरो है, तो यही करंट कहाँ चल जाएगा, इसमें I2 हो गया।
बैलेंस कंडीशन में। ओके, अब ध्यान दीजिए, जब इसके अक्रॉस वोल्टेज इसके अक्रॉस वोल्टेज सेम है, अब इसके अक्रॉस वोल्टेज सेम है, ये है एंड पॉइंट एट ए पॉइंट ए पर, ए पॉइंट पर वोल्टेज सेम है, बी और डी पर वोल्टेज सेम ही है, तो क्या कर इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप, अब इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप सेम होगा, ए भी सेम आपस में, और ये दोनों सेम है, ये है, तो क्या होगा इसके अक्रॉस वोल्टेज इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा। तो वी ए बी इज इक्वल टू वी ए डी, समझ गए। अब देखिए भी मतलब क्या होगा, V बराबर आई आर होता है। तो देखिए इसके अक्रॉस करंट कितना है, तो I1 है, और रेजिस्टेंस कितना है, P है, तो I1 गुने P। अब देखिए VAD, तो VAD यहाँ पर देखिए करंट कितना I2 और रेजिस्टेंस कितना S, तो I2 गुने S, समझ गए। ये आपको इक्वेशन 1 हो गया। अब देखिए जब A अक्रॉस हमको सेम है, तो उसी प्रकार से इधर देखिए ये जो C पॉइंट पर है, ये तो मान लीजिए कि जो इस ब्रांच का वोल्टेज होगा C पर और जो इस ब्रांच का वोल्टेज होगा C पर, दोनों तो सेम होगा क्योंकि एक पॉइंट पर है, और ये दोनों आपस में बोले दिए कि VB बराबर VD हो गया, तो ये भी सेम ये भी सेम, तो ये भी क्या हो जाएगा VBC इज इक्वल टू VDC। देखिए VBC इज इक्वल टू VDC। सेम क्यों हुआ वोल्टेज, समझ गए, क्योंकि बी पॉइंट पर वोल्टेज और डी पॉइंट पर वोल्टेज आपस में इक्वल है। अब देखिए ध्यान से VBC के बराबर क्या है, V बराबर IR होता है, तो इसके अक्रॉस देखिए I1 गुने R, यहाँ पर देखिए Q गुने I2। अब देखिए इसको इक्वेशन 1 मान लिए, इसको मान लिए इक्वेशन 2। अब हमको क्या करना है कि फर्स्ट इक्वेशन में हमको भाग देना है इक्वेशन 2 से, तो देखिए इक्वेशन 1 से भाग देना है इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 ऊपर रखेंगे और नीचे क्या रखेंगे, इक्वेशन 2। तो देखिए इक्वेशन 1 कितना है, तो I1 गुने P बराबर कितना हो गया, I2 गुने S, ऊपर रख दिए। अब हमको 2 से भाग देना है, जब 2 से भाग देना है तो क्या होगा I1 गुने R इज इक्वल टू I2 गुने Q हो गया, दोनों तरफ हमको भाग दे दिए। अब देखिए I1 से I1 क्या हुआ, कट गया, I2 से I2 कट गया, तो अब बताइए कितना बचा, P बटा R, तो P बटा R हो गया इज इक्वल टू S बटा Q। तो देखिए ये आपको फॉर्मूला हो गया PR इज इक्वल टू SQ। तो देखिए आपस में से इस तीसरे गुना करेंगे सामने, तो कितना हो गया PQ बराबर RS। यही आपको कंडीशन हो गया किसका, जब पूछेगा कि बैलेंस है कि नहीं है, कैसे चेक कीजिएगा, तो P गुने Q दोनों को गुना करेंगे और फिर ये R गुने S दोनों को गुना करेंगे। जब इसके अक्रॉस गुना करेंगे और इसके अक्रॉस दोनों अगर बराबर आ जाएगा PQ इज इक्वल टू SR, तो समझ आइए कि बैलेंस कंडीशन है। अगर बराबर नहीं आया तो समझ आइए कि यह अनबैलेंस कंडीशन है। तो चलिए इसके बाद हम आपको बताएंगे अनबैलेंस। देखिए अब अननोन रेजिस्टेंस हमको निकालना क्या था, रेजिस्टेंस जो हमको दिया हुआ नहीं था, तो इसका फॉर्मूला यहीं से निकाल लीजिए। R बराबर क्या होगा, तो PQ इसके बटा में S आ जाएगा, तो PQ बटा कितना हो गया, S हो गया। तो यही आपका फॉर्मूला याद रखिएगा, ये फॉर्मूला से आपको ये भी फॉर्मूला निकल जाएगा। तो मेन कौन हो गया, तो बैलेंस कंडीशन का फॉर्मूला हो गया PQ इज इक्वल टू RS। तो बैलेंस होने के लिए कौन कौन कंडीशन, यहाँ पर थोड़ा 2 मिनट हम लिख लेते हैं। तो चलिए इसको तब तक आप नोट डाउन कीजिए। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए अभी आप लोग बताए हम, तो ये आप उसके बाद आप यहाँ से लिखिएगा और उसके बाद यहाँ के बाद आप ये फिगर बना लीजिएगा। तो देखिए थोड़ा समझ लीजिए, व्हेन ब्रिज बैलेंस कंडीशन, जब बैलेंस कंडीशन हुआ तो हम लोगों के क्या क्या आया, तो फर्स्ट बराबर IG बराबर 0 किए, आया ना। दूसरा में क्या करना, हमको क्या फॉर्मूला आया, P बटा R इज इक्वल टू S बटा Q। थर्ड में क्या हुआ, तो PQ बराबर RS आया। 4 नंबर क्या हुआ, VB इज इक्वल टू VD, दोनों का वोल्टेज सेम हुआ तो वोल्टेज सेम हो गया। अब क्या करें, इफ़ यदि ब्रिज इज बैलेंस तो IG बराबर 0, उसके बाद फिगर क्या होगा, जब IG बराबर 0 इसका मतलब क्या होगा, करंट 0। तो करंट 0 कब होता है, जब करंट जब 0 हो गया तो उसके बाद क्या होगा, वो जो करंट फ्लो नहीं हो रहा, इसका मतलब है कि सर्किट ओपन रहेगा। तो जो इसके अक्रॉस जो गैल्वेनोमीटर लगा था, जब करंट ही फ्लो नहीं हो रहा था, तो फिर उसको हम सर्किट रखने से क्या फायदा था, तो वहाँ से हटा दिए।
तो इसके बाद आप इसको फिगर को नीचे बना लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो मतलब इसी वीडियो में अभी हम बताएंगे अनबैलेंस ब्रिज मेथड। तो चलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद यहाँ से उतारिएगा, इसके बाद ये फिगर उतार लीजिएगा। चलिए नोट डाउन कीजिए। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर देखते हैं सेकेंड अनबैलेंस ब्रिज। तो पहले इसको चेक कर लेते हैं कि बैलेंस है कि नहीं। अब मान लीजिए कि हम शुरू आपको डायरेक्ट अनबैलेंस नहीं बताएंगे, पहले ही देखना है कि बैलेंस है कि नहीं, नहीं होगा तब हम अनबैलेंस करेंगे ना। तो देखिए यहाँ पर कैसे चेक करेंगे कि बैलेंस है कि नहीं। तो आप लोग को बताएं PQ बराबर RS होना चाहिए। तो देखिए ये P है और Q है, तो ये आमने सामने देखिए 2 गुने 4 इज इक्वल टू 4 गुने 4। अगर दोनों सेम आ गया तो ए और इसके क्रॉस जो करंट जाएगा वो 0 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन देखिए PQ बराबर RS क्या था, ये किसके कंडीशन था, बैलेंस कंडीशन में, बैलेंस के लिए फॉर बैलेंस कंडीशन, फॉर बैलेंस। ये किसके लिए था, बैलेंस ब्रिज के लिए था। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ चेक करना हमको कि बैलेंस है कि नहीं है। तो देखिए इसके सामने लेना है 2 गुने 4 इज इक्वल टू 4 गुने 4। तो देखिए तो बराबर आ रहा है 2 गुने 4 गुने 4 कितना हुआ, 4 9 के 8 इज इक्वल टू 16। नहीं आ रहा है तो इसको हम कर दिए बराबर नहीं। जब बराबर नहीं आया इसका मतलब कि ये अनबैलेंस कंडीशन है, समझ गए। तो पहले चेक करना है आपको, बैलेंस रहेगा तो बहुत इजीली सोल्व हो जाएगा, रेजिस्टेंस निकल जाएगा। अगर अनबैलेंस रहेगा तब कैसे होगा उसको देखिए, पता चल गया कि अनबैलेंस है। अब अनबैलेंस है तो उसके लिए हम आपको क्या बताए थे कि सबसे पहले देखिए इधर भी डेल्टा बन रहा है, देखिए यहाँ पर डेल्टा बन रहा है ना, इधर डेल्टा इधर डेल्टा इधर डेल्टा। तो दोनों में से कोई एक को क्या कीजिए, स्टार में चेंज कर दीजिए। जब तक आप स्टार में चेंज नहीं कीजिएगा तब तक ये सोल्व नहीं होगा। तो स्टार के लिए हम क्या बोले आपको, पहले देखिए इसको स्टार कैसे बनता है। तो पहले इसको देख लीजिए, ऐसे बनेगा ना, देखिए तो स्टार जी ऐसे स्टार बनेगा। तो देखिए जब हम किसको पहले देखिए किस में हम चेंज कर रहे हैं, तो हम डेल्टा है, डेल्टा को स्टार में, तो डेल्टा कितना अक्षर का था, तो 5, ठीक है। और स्टार में कितना लेटर है, 4। इसका मतलब क्या होगा कि 5 से हम 4 में जा रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा कि हमको वहाँ पर वैल्यू घटने पड़ेगा, रेजिस्टेंस हम घटेगा। तो ये देखिए इसी को हम क्या किए कि इसी को हम यहाँ पर हम लिख दिए हैं। देखिए ध्यान से, ये जो रेजिस्टेंस है जब इसको हम डेल्टा को स्टार में चेंज किए, ध्यान दीजिए, जब डेल्टा को हम स्टार में चेंज किए इसका मतलब फिर ये वाला चल जाएगा ना, सिर्फ बचेगा ए वाला। तो यहाँ पर ये बन गया, अब ए वाला बचा है, ए वाला गया रेजिस्टेंस, तो ये रेजिस्टेंस हो गया। अब यहाँ पर देखिए ए वाला बचा, तो ये रेजिस्टेंस हो गया। और यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 4 ओम दिया हुआ है। ये तो आपको पता है कि 4 ओम है, और ये भी आपको पता है कि 4 ओम है। अब देखिए हमको निकालना क्या था, तो निकालना था ए वाला रेजिस्टेंस, तो ए वाला रेजिस्टेंस। तो देखिए आप लोग जानते होंगे कि हमको ए वाला रेजिस्टेंस निकालना है, ए वाला। तो ये वाला करने के लिए हम क्या बोले थे, बोलिए, याद रखिएगा डेल्टा को स्टार में चेंज कर रहे हैं। आप लोग हम पढ़ा चुके हैं डेल्टा को स्टार में, इसका मतलब रेजिस्टेंस घट रहा है क्योंकि लेटर घट रहा है, ठीक है। जब रेजिस्टेंस घटने का मतलब क्या हुआ कि नोमिनेटर घटेगा, डिनोमिनेटर बढ़ेगा। इसका मतलब है कि सभी का सम 2 2 4 और 4 4 कितना हुआ, 8 हो गया, ठीक है। अब इतना हमको मालूम है कि ये मतलब निकाल रहे हैं, इसके क्रॉस रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो ये दोनों के मिलने से बनेगा। तो जो ये जो रेजिस्टेंस होगा ए वाला रेजिस्टेंस होगा, तो 2 गुना का कितना हो गया, 4 बटा टोटल रेजिस्टेंस 8, तो कितना हो गया 1/2। अब देखिए अब हमको निकालना है ए वाला, तो ए वाला निकालेंगे तो ये दोनों को मिलने से बन रहा है, तो 4 गुना के 8 बटा कितना हुआ टोटल रेजिस्टेंस 10। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं डेल्टा को स्टार में या स्टार को डेल्टा में, तो आप सबसे पहले उसको देख लीजिए, क्योंकि इतना अच्छा से बताए हैं कि बस आप देखिए कभी भूल नहीं सकते हैं। तो देखिए अब हम निकालना है इसके क्रॉस, तो ये दोनों के मिलने से बन रहा है, तो 4 गुने 2, तो 4 गुने 2 कितना हो गया 8 बटा 8। ध्यान दीजिए ये सही है ना, 2 गुने 2। चलिए
अब ध्यान दीजिए, इसमें क्या करना है हमको, इसको तोड़िए तो मतलब छोटा कीजिए, तो 4 कितना हो जाएगा, 4 दूना के 8 हो जाएगा और 5 दूना के 10 हो जाएगा। टोटल जोड़ने से कितना आ रहा था, 4 2 6 और 2 8 है ना, तो यहाँ पर 8 होगा। हम भी सोचे कि कैसे यहाँ पर आ गया। देखिए टोटल रेजिस्टेंस 8 था ना, 8, तो यहाँ काट के कितना आया, 1 आया। अब देखिए ध्यान से, अभी इसको फॉर्म में आ गया, तो ये तो आपको नॉर्मल हो गया, ये दोनों क्या सीरीज में हो गया है। 1/2 + 4 किस में आया, सीरीज में। और यहाँ पर 8/8 है ना, 4 दूना के 8, हाँ 8/8 हो गया, तो ये भी आपको कितना आ गया, 1 आ गया। क्वेश्चन में थोड़ा प्रॉब्लम है क्या, 1 मिनट, नहीं क्वेश्चन सही है। चलिए देखिए यहाँ तो समझ में आ गया। अब देखिए दोनों किस में आ गया, ये 1/2 + 4 ओम, क्योंकि दोनों के सीरीज में है। ओके, जब सीरीज में है तो जोड़िए दोनों के, 1/2 + 4 कितना होता है, तो 1/2, तो 1/2 + 4 तो हो जाएगा। देखिए पहले इसको क्या किए, ए इसके बाद अभी ई लिखिएगा, क्योंकि इसको हम चेंज कर दिए इसमें। तो देखिए 1/2 + 4 तो 4 दूना के 8 है, 9/2 हो गया, क्योंकि सीरीज में क्या होता है, रेजिस्टेंस जुड़ता है। अब देखिए इसको भी करना है, तो यहाँ पर 1 ओम हुआ और यहाँ 4 ओम है, तो दोनों को जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 5 ओम। अभी इसको कितना लिखे, तो 1 ओम। अब ध्यान दीजिए ये दोनों अब किस में आया, पैरेलल में आ गया, समझ गए। तो पैरेलल में जब आ गया तो हमको निकालना है रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस निकालना है किसके क्रॉस, इसके क्रॉस। तो यहाँ पर आप मान लीजिए पॉइंट ए और यहाँ मान लीजिए पॉइंट बी, तो निकालिए RAB बराबर कितना हो जाएगा, ये आपको सीरीज में हो गया, तो सीरीज में 1 प्लस ये दोनों पैरेलल में हो गया, तो 9/2 पैरेलल कितना हो जाएगा, 5। ये सब आप लोग को हम सिखा चुके हैं। तो चलिए अब इसको सोल्व कीजिए। 1 प्लस पैरेलल में होगा तो क्या करना है, 9/2 गुने 5 बटा 9/2 + 5। अब इसको सोल्व कीजिए तो कितना हो गया, 1 प्लस, अब देखिए डायरेक्ट कीजिए, कितना हुआ, 9 × 5 = 45, 45 बटा कितना हो गया, 2, 2 ऊपर चल जाएगा तो 2 बटा कितना हो गया, तो 5 दूना कितना हो, 10, 10 और 9 19 हो गया। तो देखिए 2 से 2 क्या हुआ, कट गया, तो 1 प्लस कितना हुआ, 45 बटा 19। अब देखिए 19 गुने 19, 19 गुने 1 19 प्लस 45 बटा कितना हुआ, 19। देखिए तो RAB बराबर कितना हो गया, तो 9 5 14 के 4 हाथ में 1, 4 1 5, अब 1 हासिल 6, 64 बटा कितना हुआ, 19 ओम निकल गया। तो चलिए उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे पूरा अच्छा से। अगर अनबैलेंस रहेगा तो कैसे सोल्व होगा अब जान गए। इसी तरह से अगर मान लीजिए कि यहाँ पर आप लोग का अगर थोड़ा सा अगर दिक्कत होगा समझने में, ऐसे तो दिक्कत होना नहीं चाहिए, अगर दिक्कत होगा तो आप पहले स्टार टू डेल्टा, डेल्टा टू स्टार पहले देख लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर लिंक, आप उसको देख लीजिएगा। स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन इतना अच्छा से बताया गया है ना कि आप वैसा कभी कहीं नहीं पढ़े होंगे। तो एक बार आप देख के तो देखिए, तभी आप हमको विश्वास कीजिएगा। तो चलिए उम्मीद है कि आप लोग यहाँ तो समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।